Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video, we're gonna discuss sliding scale method of valuation of super profit. In the last video, we have discussed the weighted average method of valuation of goodwill by using super profit, right? So in this method, we are gonna calculate the value of goodwill by using sliding scale method. So चलिए देखते हैं ये मेथड अगर होता क्या है. इन दिस मेथड में क्या करता है कि सुपर प्रॉफिट जो होता है उसको मल्टीप्लाई नहीं करता है बाय फिक्स नंबर से. इन दिस मेथड सुपर प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू फ्यू डिविजन्स. सुपर प्रॉफिट जो मेरा है, जो क्वेश्चन में अगर दिया होगा कि सुपर प्रॉफिट, उसको हम फ्यू डिविजन्स में डिवाइड करता है और इस डिविजन्स को हम मल्टीप्लाई करता है बाय डिफरेंट नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज. लाइक जैसे कि जैसे कि हो गया कि कुछ प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट को जो सुपर प्रॉफिट कुछ दिया हुआ है तो सुपर प्रॉफिट को हम आगे उसका डिवीजन निकलेगा. तो इस डिवीजन को हम जो मेरा नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, जैसे कि 4 दिया हुआ है, तो उसका हम डिसेंडिंग ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर करके जो मेरा फाइनल वैल्यू आएगा उसको हम ऐड करेगा. तो मेरा क्या निकलेगा, स्लाइडिंग स्केल मेथड से जो मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा. तो चलिए देखते हैं. ये मेथड जो है इसको फर्स्ट एडवोकेट किया था बाय ए ई कटफर्ड इन हिज बुक मेथड ऑफ एमलगमेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. इसको थोड़ा देखिए, थोड़ा आ सकता है, अच्छा है ये जो. और अंडर दिस मेथड सुपर प्रॉफिट इज नॉट मल्टीप्लाई बाय फिक्स नंबर. देखिए, एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करता है. इन दिस मेथड सुपर प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू फ्यू डिविजन्स पे हम क्या करते हैं कि जो मेरा सुपर प्रॉफिट है उसका हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ईयर परचेज. सो each is multiplied by a different number of years purchase in descending order. डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डिवीजन. जैसे कि डिवीजन जो होगा फर्स्ट डिवीजन से शुरू होगा. जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर है कि 4 साल दिया है तो 4, 4, 3, 2, 1 ऐसे होके ना जाएगा. अभी हम ये स्लाइडिंग स्केल मेथड को हम क्यों यूज करते हैं जब हम सुपर प्रॉफिट को हम जब निकालते हैं बोलने से. इसको हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि लाइक एक कंपनी है, एक बिजनेस है, अगर उसने सुपर प्रॉफिट भी अर्न किया है तो ये नहीं है कि सुपर प्रॉफिट अर्न किया है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, राइट. तो उसमें कुछ रिस्क भी होगा, कुछ उसमें प्रॉफिट भी होगा. तो उसको भी तो हम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना. जो कंपनी है, जो बिजनेस है, वो कितना समय तक वो जो सुपर प्रॉफिट जो है वो लास्ट करेगा, उसको भी तो हम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना. तो उसी के लिए क्या होता है कि बिजनेस अगर कंसिस्टेंट सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और तो वो क्या होता है कि कंपनी के लिए बेनिफिट होता है, बिजनेस के लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि उसमें रिस्क कम होगा. अगर अगर जैसे कि गुडविल हो गया, जो लाइक गुडविल का जब हम वैल्यू करते हैं उसमें बेनिफिशियल होगा. मगर अगर जब फ्लक्चुएश जब क्या बोलते हैं कि सुपर प्रॉफिट जो फ्लक्चुएट होता है, जैसे कि हर साल अलग हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे जब फ्लक्चुएट होता है तो उस समय रिस्क ज्यादा होता है कि इन द लॉन्ग रन में अच्छा, उससे जो कंपनी का जो ब्रांड ब्रांड इमेज है, रेपुटेशन है, उससे हम कुछ अच्छा अर्न नहीं कर पाएगा. वो होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है. तब तो इसीलिए हम ये स्लाइडिंग स्केल मेथड को हम यूज करते हैं जब हम सुपर प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करता है तो. और इसका एक और इम्पोर्टेंस ये एडवांटेज ये होता है कि जो ये सुपर प्रॉफिट जो होता है उसको हम जैसे कि डिवीजन वाइज में करते हैं बनाना, तो जो मेरा जस्ट पास ईयर का जो प्रॉफिट है उसको हम फर्स्ट डिवीजन देगा, और सेकंड वाला को लास्ट ईयर का को फिर उसका लाइक जस्ट जस्ट प्रीसीडिंग ईयर को ना उसको हम फिर सेकंड देगा, उसके बाद को फिर ऐसे थर्ड फोर्थ ऐसे कंटिन्यूसली हम डिवीजन दे दे के जाता है. तो ऐसे होने से क्या होता है कि जो जो क्या होता है कि अम, जो मेरा रिसेंट प्रॉफिट है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है ओवर द ओल्डर वन, राइट. सो ये भी एक बेनिफिशियल होता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस का क्या होता है कि जो भी कुछ प्रॉफिट पोटेंशियल होने से भी वो क्या होता है, करंट और या फ्यूचर परफॉर्मेंस में तो डिपेंड रहेगा ना. तो इसीलिए ये मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है सुपर प्रॉफिट का पर्सपेक्टिव में. सो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक ही एग्जांपल करेगा, क्योंकि जो सुपर प्रॉफिट हमने जो भी लास्ट क्लास में किया है, सुपर प्रॉफिट तो कैलकुलेट वही उसमें करेगा. क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मेथड तो वही रहेगा. जो सुपर प्रॉफिट का जो अमाउंट रहेगा उससे हम अगर जो मेरा लाइक
क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट को आगे हम कैसे ट्रीट करेगा कि हम गुडविल निकालने के लिए, सिर्फ इसमें वही सीखेगा और कुछ नहीं। तो सुपर प्रॉफिट तो निकालने का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो सिर्फ इधर में क्या अलग होगा कि गुडविल को हम कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट, by using a sliding scale method of valuation of goodwill, right? तो वही देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो कंपनी का है, सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 5 लाख दिया हुआ है, इज डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स एंड इच सब्सिक्वेंट स्केल इज डिमिनिश बाय 1 year's परचेज। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करने दिए, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर स्लाइडिंग स्केल मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जो मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर स्लाइडिंग स्केल मेथड विल बी कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करेगा। तो सबसे पहले देखिए कि आप यहाँ पे मेथड को देख सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ना। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 5 लाख, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 4। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपर प्रॉफिट कितना दिया है, 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया हुआ है, 4 डिवीजन। तो हम लोग क्या करेगा, डिवाइड करेगा, लाइक हर डिवीजन में कितना निकलेगा। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज 1,25,000। तो ये डिवीजन को हम जो क्या बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे हम मेरा जो उसका मल्टीप्लाई करेगा, फोर्थ डिवीजन दिया हुआ है तो उसका हम लाइक जो मेरा प्रीवियस ईयर का जो है कितना 1,25,000 से हम जस्ट प्रीवियस ईयर को फर्स्ट रैंक देगा, और जस्ट उसके बाद वाला को सेकेंड, उसके बाद वाला को थर्ड, और लास्ट वाला को फोर फोर रैंक देगा। ऐसे करके हम जो भी मेरा वैल्यू निकलेगा उसको हम टोटल करेगा, टोटल करके जो भी मेरा वैल्यू निकल जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द गुडविल। कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पे हम रैंक वाइज करता है। हम लोग ये वीडियो में और एक क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो लाइक गुडविल कैलकुलेट करने का और एक मेथड को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अंडर दिस मेथड द कैपिटलाइज बिल ऑफ सुपर प्रॉफिट इज टेकन एज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इधर पे हम क्या करते हैं कि जो मेरा कैपिटलाइज बिल होगा उसको हम लेता है गुडविल ना बोल के। तो कैपिटलाइज बिल इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्स पिक्स बाय द कंपनी। सो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, जो मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी का दिया होगा उसको हम लेके कैलकुलेट करके निकलेगा। और दिस मेथड इज इजी टू कैलकुलेट, इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री। ये मेथड क्या कंसिडर करता है इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि ये जो कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न है उस पर डिपेंड होता है, इसीलिए। तो द रेशनल फॉर दिस मेथड इज दैट सुपर प्रॉफिट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ गुडविल। तो ये मेथड ये बोलता है कि सुपर प्रॉफिट इज पॉसिबल ओनली क्या का वजह से, गुडविल का वजह से ही सुपर प्रॉफिट इज पॉसिबल। ये बोल रहा है कि वही तो बोल रहा है जो सिंपली बोलता है कि सुपर प्रॉफिट क्या का वजह से पॉसिबल है, सिर्फ गुडविल, कंपनी का अच्छा ब्रांड इमेज रेपुटेशन है, मार्केट में उसका अच्छा पकड़ है, तो उसी से ही हम सुपर प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं, वही बोल रहा है। और गुडविल इज द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। और यहाँ ये मेथड पे क्या होता है, गुडविल जो होता है क्या होता है, वो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है। ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या बोलता है कि ये क्या बोलते हैं, उसको बोलता है जब बिजनेस का लाइक बिजनेस गुडविल बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न सुपर प्रॉफिट। लाइक कंपनी का जो कितना एबिलिटी है सुपर प्रॉफिट अर्न करने का, उसको हम डिटरमाइन करते हैं कि ये कैपिटलाइज वैल्यू सुपर प्रॉफिट मेथड से ना। चलिए हम लाइक मेथड तो देख लेते हैं कि कैसा कैलकुलेशन पोर्शन कैसा होगा। तो सबसे फर्स्ट गुडविल का जो वैल्यू होता है, दूसरा मेथड में क्या होता है कि वैल्यू ऑफ गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी मेरा सुपर प्रॉफिट होगा उस पे हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेगा। मगर इस पे क्या होता है कि जो ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट में लो जो गुडविल है उसका हम जो मेरा कैपिटलाइज वैल्यू है उसी को लेते हैं, जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट उसको ही हम लेगा। तो इस पे हम तो ये इजी भी होता है, इसलिए ये मेथड थोड़ा इजी होता है कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें कैपिटलाइज वैल्यू कितना है उसको हम सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला याद रखना, कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और वैल्यूएशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेगा आप, जो प्रॉफिट अर्न किया है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को वापस कैसे कैलकुलेट करेगा बोलने से कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो भी हम प्रीवियस में जो भी हम मेथड में लाइक कैपिटलाइजेशन को यूज करके जो भी हम मेथड से हम गुडविल निकला ऑलमोस्ट सेम रहेगा, मगर सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि ये
कैपिटलाइज वैल्यू सुपर प्रॉफिट में कि हम कैपिटलाइज वैल्यू को हम लेगा यहाँ पे गुडविल एज ए गुडविल ना। तो यही डिफरेंस है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंडर दिस मेथड। A firm earned 30,000 as super profit while its normal profitability is 15%। ये 15% जो दिया है ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 30,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 15। आप देख सकते हैं ऊपर। और सॉल्यूशन तो यहाँ पे कुछ तो हमको कैलकुलेट नहीं करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड और इधर डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि हम नॉर्मल प्रॉफिट अलग से निकलेगा फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्ट हमको सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन पे। तो सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 30,000 इंटू 100, 100 डिवाइडेड बाय 15। तो मेरा जो कैपिटलाइज वैल्यू सुपर प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख। तो ये मेथड में क्या होता है कि जो वैल्यू गुडविल होता है वो इक्वल होता है कैपिटलाइज वैल्यू सुपर प्रॉफिट। तो इसीलिए वैल्यू गुडविल कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो चलिए आप सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain the value of goodwill applying the capitalization of super profit method। तो सबसे फर्स्ट हमको क्या दिया हुआ है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years कितना दिया हुआ है? 60,500, 275,000, 72,000 सॉरी, 75,000 एंड 80,000। तो जो profit stated above includes 7% interest earned annually on an investment of rupees 1 lakh in the venture of a company। तो यानी कि जो प्रॉफिट स्टेटेड अबव इंक्लूड 7% इंटरेस्ट अर्न एनुअली ऑन एन इन्वेस्टमेंट। तो जो मेरा इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट भी हम जो मेरा प्रॉफिट है, ये जो ऊपर में जो प्रॉफिट दिया है उसमें 7% इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है बोला। तो उसको भी तो हम देना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा कि इसको हम डिडक्ट करेगा। तो कितना है? 1 लाख इन डिबेंचर ऑफ ए कंपनी ना। तो 7% ऑफ 1 लाख, तो कितना निकलेगा? 7,000। वो 7,000 का हम कितना साल के लिए मेरा प्रॉफिट है? 1 2 3 4 5, 5 years के लिए, राइट। तो 5 years से मल्टीप्लाई करके हम लेस कर देगा मेरा ये टोटल प्रॉफिट से। तो फिर और क्या है? प्रोप्राइटर्स फेयर रेम्यूनरेशन, ये रेम्यूनरेशन भी देना है कितना? 1,500। ये सब जो इंक्लूड नहीं होते जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये सब को हम हटाना पड़ेगा। वाजन कंसीडर वाइल अराइविंग एट दी एबव प्रॉफिट। तो वेरस इनकम टैक्स कितना दिया हुआ है? 40% was deducted। और तो यहाँ में जो रेम्यूनरेशन जो होगा वो क्या होगा कि 1,500 दिया हुआ है कितना पर मंथ, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। और हर साल में देना पड़ेगा। कितना साल तक है? 5 साल का मेरा प्रॉफिट है, तो 5 साल को ही देना पड़ेगा। तो जो भी मेरा अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई करके 12 से, उसको हम फिर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा 5 से। और हाँ, मल्टीप्लाई करेगा 5 से, हर साल को देना है। तो और जो मेरा लाइक wasn't considered while arriving at the above profit, whereas income tax 40,000 was deducted। जो 40% जो इनकम टैक्स है उसका हम ऑलरेडी डिडक्ट कर चुका है, तो उसका हम जरूरी नहीं फिर से डिडक्ट करने के लिए। लेट्स मूव इनटू द सॉल्यूशन। सब सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेगा। तो गुडविल का तो गुडविल क्या होता है? गुडविल इक्वल होता है कैपिटलाइज वैल्यू सुपर प्रॉफिट, राइट। तो अगर हम सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा तो हमको आराम से हम कैपिटलाइज वैल्यू सुपर प्रॉफिट को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर सुपर सुपर प्रॉफिट इक्वल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे हमको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, मगर उस पे हम कोई एडजस्टमेंट है, तो हमको एडजस्टमेंट आगे करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट हम प्रॉफिट कम किसे निकलेगा? लाइक आप आगे फॉर्मूला देख सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट इक्वल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके लिए हमको सबसे फर्स्ट सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल क्या होता है? तो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है, उसको हम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 5 ईयर का मेरा जो भी प्रॉफिट है उसको हम ऐड करेगा। ऐड करके मेरा अमाउंट कितना आता है? टोटल 3,32,700 आता है। तो जो मेरा इंटरेस्ट है, जो डिबेंचर में इंटरेस्ट था कितना? 1 लाख का ऊपर में एट द रेट ऑफ 7%। और कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। तो उसको भी हम डिडक्ट करना पड़ेगा। ये सब इंक्लूड नहीं होते जब हम गुडविल का
वैल्यू करता है, जब हम वैल्यूएशन गुडविल करता है तो उसमें ये सब इंक्लूड नहीं होता है। तो और कितना आता है 35,000, और है मेरा रेम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर कितना है 1,500 पर मंथ। तो पर मंथ है तो इसका पूरा साल का देना पड़ेगा ना, तो पर मंथ ही है, तो साल का देने के लिए कितना करेगा, मल्टीप्लाई करेगा 12 से, और फिर 5 साल के लिए है तो और मल्टीप्लाई 5, तो मेरा जो भी आएगा अमाउंट उसका हम प्लस करके डिडक्ट कर देगा जो भी मेरा प्रॉफिट आया है। तो मेरा क्या बोलते हैं, जो भी मेरा इंटरेस्ट और रेमुनरेशन का टोटल कितना है 1,25,000, तो मेरा डिडक्ट करके मेरा जो टोटल आएगा वो कितना हो जाएगा प्रॉफिट फॉर द पर लास्ट 5 years 2,07,700। ये हमेशा याद रखना है कि हम कभी भी डायरेक्ट प्रॉफिट को नहीं लेते, उसका हम एवरेज निकालेगा। यहाँ पर अगर वेट दिया हुआ है तो हम वेटेड फॉर्मूला यूज करके हम उसका वेट से हम डिवाइड करके ही जो भी मेरा प्रॉफिट आता है उसका हम लेते हैं। तो इसमें भी क्या है कि कुछ नहीं बोला है मगर भी हमको एवरेज ही लेना है, हमको मालूम होना है जो भी मेरा प्रॉफिट आता है उसका। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको तो हम एवरेज नहीं निकालने से, क्योंकि वो ऑलरेडी निकला हुआ होता है, मगर हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को निकालना होता है। तो 2,07,700 का एवरेज कितना होगा डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 साल का कर रहा है तो मेरा जो अमाउंट आएगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल 41,540। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट इतना निकल गया। एवरेज प्रॉफिट ही मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है। तो फिर नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कितना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस क्वेश्चन में नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। तो इस क्वेश्चन में ये है कि हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तो हमको इसमें कैलकुलेट करने का जरूरी नहीं है, हमको डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम जो। अगर नहीं दिया होने से हम फॉर्मूला का यूज करके हम आराम से निकाल सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉय कितना दिया हुआ है 2,70,000, उसका हम 15% निकलेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 40,500। तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा कितना, जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो मेरा जो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 1,040। तो हम लोग सब जानते हैं जब ये कैपिटलाइज वैल्यू, जब हम गुडविल कैलकुलेट करता है अंडर दिस मेथड, तो वैल्यू गुडविल वो इक्वल होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट का। तो हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 15%, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल, वो इक्वल क्या होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइज वैल्यू सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसको हम इक्वेशन को हम सॉल्व करने से मेरा कितना आ जाएगा 6,933, मेरा कैपिटलाइज वैल्यू सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और हम सबको मालूम है कि जो मेरा गुडविल होता है, गुडविल है वो इक्वल होता है किसका, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट का अंडर दिस मेथड। तो मेरा गुडविल का वैल्यू कितना है 6,933। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए इतना ही। आगे हम और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जस्ट आप लोग बने रहे वीडियो पे, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड also click on the bell icon so you can get the notification ना। So होगा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव a नाइस डे।